बिहार में चुनाव अभी चरम सीमा पर है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे वादे कर रही है जिससे बिहार 5 सालों में गुजरात, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, इस बात में 100% सच्चाई है कि बिहार में चाहे जो भी सरकार आ जाए, विकास नहीं होने वाला है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भ्रष्टाचार। दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। अगर बिहार में भ्रष्टाचार ना हो तो बिहार का विकास जरूर सुनिश्चित होगा। अभी नया नया चुनावी रैलियां हो रही है। नए नए प्रशांत किशोर बिहार में चुनावी रैली करके बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। अगर वही हम बात करें बिहार में आखिर किन किन चीजों पर विकास होने वाली है, तो प्रशांत किशोर की तरफ से पहला विकास किया जाएगा बिहार में दारू खोल के। यानी दारू जो अभी मिलना मुश्किल है या महंगे दामों पर चोरी छुपे ब्लैक में मिलता है और पकड़े जाने पर जेल होती है, वही बिहार में अगर दारू खुल गया तो पहले की हालत आप देख सकते थे। जरा बिहार के इतिहास पलट कर देखिए और उसमें देखिए कि बिहार में दारू जब चालू था तब का वहां का क्या हाल था और वर्तमान का क्या हाल है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, दारू बंद होने से सरकार को जरूर नुकसान होती है। वही प्रशांत किशोर इसी चीज को पकड़ के बैठे हैं कि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले दारू खोल देंगे और बिहार में जितने भी लोग हैं जो बाहर प्रदेश में यानी दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको हम रोक देंगे, यानी हम उनको बिहार में ही रोजगार देंगे। तो सबसे पहले हम दारू पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार दारू खोलने से बिहार में क्या क्या होगा। दोस्तों, पहली बात करें तो दारू खोलने से सरकार को मोटी कमाई होगी, क्योंकि दोस्तों बिहार में दारू जब सेलिंग होगी तो उसमें से टैक्स का पैसा मिलेगा, वो सरकार के पास जाएगा और सरकार उसका भरपूर लाभ उठाएगी, चाहे वो जनता में बांट दे या अपने पॉकेट में रख ले, लेकिन सरकार को लाभ तो होगा। और दूसरी बात प्रशांत किशोर द्वारा कहा जाता है कि बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा, यानी बिहार के बाहर जितने लोग काम करने के लिए जाते हैं उनको जाना ना पड़ेगा। ये तो समय बताएगी कि आखिर प्रशांत किशोर को सत्ता में आने के बाद ये सही होता है कि नहीं। दोस्तों, अगर इसमें हम अपनी तरफ से छोटी सी राय दें तो बिहार में रोजगार तभी मिल सकता है कि जब वहां पे इंडस्ट्री लगाया जाए, वहीं पे रोजगार पैदा किया जाए। जो बाहर लोग काम करने के लिए जाते हैं उस कंपनी को बिहार में बुलाया जाए, दुनिया भर की कंपनी को, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ द्वारा दुनिया भर की कंपनियों को इन्वाइट किया गया और वो वहां पे अपने कंपनी भी लगाए, जिससे यूपी में अभी धीरे धीरे रोजगार बढ़ रहा है। अगर उसी तरीका से बिहार में काम किया जाए तो बिहार में भी रोजगार आएगा। ये सपना प्रशांत किशोर का तभी सच हो सकता है जब वो इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, योगी आदित्यनाथ के नियम को अपनाएंगे जैसा वो अभी अपने राज्य में कर रहे हैं। और दूसरा, अभी प्रशांत किशोर बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो चुनाव का गुरु भी कई लोग कहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्हीं के द्वारा भाषण, जो प्रशांत किशोर भाषण लिखते थे, उन्हीं के द्वारा वो भाषण को बोला करते थे, स्पीच दिया करते थे, जिससे लोग आकर्षित होकर उनको वोट दिया और वो देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसे ना जाने कितने पार्टियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया और उनको जीत मिली है। लेकिन अब देखना है कि प्रशांत किशोर कहां तक सफल होते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक चीज और वायरल हो रही है कि प्रशांत किशोर के रैली में भीड़ नहीं जुटने के कारण दोस्तों रैली में उनको उनके मंच पे लौंडा डांस कराया जा रहा है, क्योंकि बिहार में लौंडा डांस कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए, पूरी भारत के लिए फेमस है बिहार का लौंडा डांस। वही लौंडा डांस करा के भीड़ जुटाया जा रहा है और जो चुनावी रैली में जो कार्यकर्ता है उनको भी कुछ नोटों की सौगात दी जा रही है जिससे वहां पे भीड़ जुटे। ये तो बात हो गई प्रशांत किशोर की। अब बात करते हैं बिहार के जंगल राज के पुत्र तेजस्वी यादव की, यानी आरजेडी की। दोस्तों, आरजेडी एक ऐसा पार्टी है जो बिहार को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इतिहास पलट के देख लीजिए बिहार में पहले क्या स्थिति थी जब लालू का राज था। अब उन्हीं के सुपुत्र
तेजस्वी यादव बिहार की बदलने की बात करते हैं। दोस्तों, उन्होंने भी बिहार को बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी हैं और मां बहन योजना के लेकर मंच पे गाना गाया जा रहा है। वो गाना को मैं आपको बोल के नहीं सुना सकता, आप डायरेक्ट इस गाने को स्क्रीन पर देखिए और मैं इसका साउंड भी म्यूट कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों गाना हम अपने चैनल पे नहीं चला सकते। इसके लिए आप गाना को सोचकर, वीडियो देखकर जरा आप ये अंदाजा लगाइए कि बिहार बदलने की बात कर रहे हो, किस तरह का महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं। और हर घर नौकरी, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि बिहार के बजट से दोगुना जो बिहार में हर घर नौकरी दिया जाएगा, उसका सैलरी नहीं चला जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में 2.76 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार से एक एक नौकरी दिया जाए और उसकी पेमेंट कम से कम 30,000 भी हो, तो बिहार के बजट से दोगुना उसका तो पैसा हो जाता है, तो बाकी का काम होगा कैसे? तेजस्वी यादव शायद एक कैलकुलेशन करना भूल गए कि हम जो बात जनता के सामने बोल रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा और सही में वो लागू होगा कि नहीं। ये तो हम नहीं कहेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है, बिहार में रोजगार मिलेगा अगर इंडस्ट्री आई तो, लेकिन बिहार में हर परिवार से एक एक सरकारी नौकरी, ये तो संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और वर्तमान में बीजेपी सरकार इसका लगातार विरोध भी कर रही है। वो उनको गुना भाग करना सिखा भी रही है कि बिहार के बजट से दुगना तो उनकी सैलरी हो जाएगी जो आप हर घर एक सरकारी नौकरी दीजिएगा। अब डिसीजन आपको लेना है कि किनको वोट देना है। एक तरफ बैठे हैं दारू चालू करने वाले जो बिहार के बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आरजेडी बैठे हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव बैठे हैं जो हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो बिहार के बजट से बाहर है। दोस्तों, आप डिसीजन आपको लेना है। अब वर्तमान में बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है या जब से एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार की सरकार रही है, तब से बिहार में पहले के मुकाबले कुछ ना कुछ तो बेहतर हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिहार पहले बहुत गड्ढे में था और अभी आकाश में चला गया है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि बिहार जितना पहले गड्ढे में था उससे अब गड्ढे से उभारा जरूर गया है और धीरे धीरे रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग समझदार हैं और इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं कि बिहार में चुनावी रैलियां के लिए राजनीतिक पार्टी क्या क्या कर रही है। जो बिहार बदलने की बात कर रही है वो स्टेज पे लौंडा डांस करवा रही है ताकि लोग जुटे, लोगों को पैसा दिया जा रहा है ताकि हमारे रैली में आए और बिहार बदलने की बात करें। अब जरा सोचिए कि जो विधायक आपके क्षेत्र में विकास करने की बात कर रहे हो और उनका टिकट काट दिया जा रहा है, यानी उनको हटा दिया जा रहा है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टिकट किसी दलाल ने, उसी क्षेत्र के किसी दलाल ने 2,60,00,000 रुपए में खरीद ले रहा है। यानी आप सीधा सीधा समझिए, बिहार में एक विधायक की सैलरी लगभग 60,000 से लेकर 65,000 के बीच होती है। जब वो 2,60,00,000 रुपए में टिकट खरीद रहे तो उनकी कमाई कहां से हो रही होगी? अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो 60 से 65,000 रुपए इंटू 5 साल के लिए जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको वहां पे 39 लाख रुपए के लगभग होती है। मतलब एक विधायक जी जहां 5 साल में 39 लाख रुपए कमाते हैं, वो विधायक जी चुनाव लड़ने के लिए 2,60,00,000 का टिकट खरीद ले रहे हैं। अब सोचिए कि वो पैसा कहां से लाते होंगे। दोस्तों, एक बात तो तय है, ये पैसा आप ही के जेब से निकलने वाला है और निकलेगा कैसे? घोटाला से। आपके घर के सामने से रोड तो गुजरेगा, लेकिन एक बार इसमें वो रोड डायरेक्ट नदी में पहुंच जाएगा। आपके घर के सामने नल तो लगेगा, आपके घर में पानी का नल तो लगेगा, लेकिन नल में पानी नहीं आएगा। आपके घर के सामने नाली तो बनेगा, लेकिन नाली सिर्फ दिखावे के लिए बनेगा, ना उसमें पानी जाएगा ना पानी आएगा, सिर्फ उसमें पानी इकट्ठा होगा और कीड़े बनेंगे और उससे बीमारियां होगा। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जो भी सोशल मीडिया पे खबर चलते हैं हम उनके अनुसार आपको बताते हैं। अब डिसीजन आपके हाथों में है
कि बिहार में किसको वोट देना है। हमारी तरफ से एक राय है आपको कि जो बिहार में दारू बंद किया है उन्हीं को वोट दें। दोस्तों, अब कई लोग बोलेंगे कि सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो रोजगार कैसे देगा। आप बताइए, गुजरात में भी दारू बंद है, क्या वहां सरकार को टैक्स नहीं मिल रही है? गुजरात में भी दारू बंद है, क्या वहां सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा? क्या वो राज्य विकास की तरफ नहीं बढ़ रही है? दोस्तों, दारू चालू करने की जरूरत नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। अब राय आपके हाथ में है, आप डिसीजन लीजिए और एक वोट कीजिए जो बिहार को बदल दे। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।